बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। सरकारी मुलाजमीन के हवाले से जैसे ही कोई खबर आती है तो मेरी कोशिश होती है कि तमाम तर मुलाजमीन तक जो अच्छी खबरें, अमेंडमेंट्स और नए से नए कवानीन जो आ रहे हैं, सबसे तमाम दोस्तों को आगाह किया जाए। सरकारी मुलाजमीन के लिए आज बड़ी खुशखबरी है। कल भी एक खुशखबरी आई थी, आज दो बड़ी खुशखबरियाँ हैं। पहली जो है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए हुकूमत का बड़ा ऐसा इक़दाम ये है कि इनको हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली है। मतलब ये है कि आपको अब जो है तमाम तर अखराजात जो आपके सेहत के हवाले से आते हैं, जिसमें इलाज, मुआवजा से लेकर तमाम तर मामलात जो हैं वो अब हुकूमत पे करेगी। इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह और कैसे पर जो है वो प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। नंबर 2 पे दूसरी खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल जो है एक अहम फैसला किया है। वो ये है कि तमाम तर मुलाजमीन, कुछ ऐसे मुलाजमीन थे जिनके जो औलाद है उनको जॉब्स नहीं मिल रही थी, उस वाले से हाई कोर्ट का एक फ़ैसला था, उसको कलअदम करार दिया है। और अब जो है उन तमाम बंदों को जो कि 2019 और 2022 के मुलाजमीन हैं, जिनके जो रिटायर्ड हो चुके हैं और उनके बच्चों को जॉब नहीं मिल रही थी या किसी भी हादसे की सूरत में उनकी वफ़ात हो गई है, तो उस सूरत हाल में भी उनको जॉब्स मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको पता है कि कल भी एक वीडियो मैंने शेयर की थी जिसमें ऐसे प्राइवेट मुलाजमीन जो कि अब हुकूमती सतह पर काम तो नहीं कर रहे मगर प्राइवेटाइजेशन में काम कर रहे थे, उनको अगर 14.5 से 15 साल तक एटलीस्ट हो गए हैं, उनको भी EOBI पेंशन सिस्टम में लाने का फैसला हुकूमत ने कर लिया है। और तो इन दोनों पॉइंट को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल बैंक में जो मुतवफ़ी मुलाजमीन के बच्चों की मुलाजमत के हवाले से आज से तकरीबन चंद साल पहले एक मामलात चले थे कि आपको पता है कि अब ये कानून जो है वो ख़त्म हो चुका है। किसी भी बंदे की वफ़ात की सूरत में उसके बच्चों को अब जॉब नहीं मिलती, इसमें तब्दीली आ चुकी है। मगर इससे पहले 2019 और 2022 में जो मामलात थे वो इससे बरअक्स थे। उन तमाम मुलाजमीन ने हाई कोर्ट में रिट की हुई थी और हाई कोर्ट ने इस वाले से फैसला किया था कि अब जो है वो, क्योंकि ये कानून ख़त्म हो चुका है, लिहाजा हम जो है वो तमाम मुलाजमीन के बच्चों को अब जॉब नहीं दे सकते। यही फैसला जो है वो हाई कोर्ट में जो किया है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और वहाँ पर जब चैलेंज किया गया तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो फैसला था, लाहौर हाई कोर्ट का, उसको कलअदम करार दे दिया। अब जो है वो तमाम बच्चे जो कि इससे पहले जो जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था और उनको जॉब नहीं मिल रही थी, अब जो है इस फैसले के बाद वो बंदे जिन्होंने अप्लाई भी नहीं किया हुआ वो भी अब जो है वो इस फैसले को देखकर, इस फैसले की कॉपी जमा करवा कर जॉब हासिल कर सकते हैं। ये एक बड़ा अच्छा रिलीफ है उन मुलाजमीन के लिए जिनकी वफ़ात दौरान मुलाजमत हो गई है। अब बात करते हैं जी वफाक की सतह पर। आपको पता है कि बड़े अच्छे इक़दाम हो रहे हैं, और जिसमें जो सबसे अहम बात यह है कि इनमें जो वफाकी सतह पर हमारी कम्युनिटी, मतलब यह है कि सरकारी मुलाजमीन के हवाले से जो भी कम्युनिटी काम कर रही है, जिसमें खालिद जबेल संगेड़ा साहब हैं, पहले जो हैं वो दूसरे पंजाब लेवल पर ये काम नहीं करते थे, मगर अब इन्होंने ऐलान किया है कि मैं तमाम तर जितने भी मुलाजमीन हैं, चाहे वो सूबाई हों चाहे वो वफाकी हों, तमाम की जो है वो नुमाइंदगी करेंगे और उनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। इस हवाले से उन्होंने ऐलान किया है कि 10 फरवरी तक एक डेडलाइन दी है कि अगर हुकूमत कोई भी हलचल नहीं करती, क्योंकि संगेड़ा साहब ने बड़ी बार जो है वो आकर ऑनलाइन बताया था कि जी डेवलपमेंट हो रही है, हम जो है वो आगे जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। इवन के कई बार जो है उन्होंने आकर कहा कि हमारी मुलाकात हो चुकी है, अब बहुत जल्द जो है वो DRA का एटलीस्ट जो है वो नोटिफिकेशन आने वाला है, मगर ऐसा कुछ नहीं आया। अब संगेड़ा साहब आ रहे हैं, मुलाजमीन अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि अब कोई तब्दीली आएगी पंजाब लेवल पर कि नहीं। अब बात करते हैं कि वज़ीर आला जो सरफराज बुगटी साहब हैं, ये जनाब बलोचिस्तान के वज़ीर आला हैं। इन्होंने हमेशा मुलाजमीन के लिए बड़े बेहतर से बेहतर इक़दाम किए हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त जो है बेनेवोलेंट फ़ंड उसकी अदायगी,
اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گروپ انشورنس کی ادائیگی ہر لحاظ سے جو وفاق میں ملتا ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ بلوچستان کے ملازمین کو نوازا جاتا ہے. نوازا ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ باقی سارے تو ان سے محروم ہیں. اور اس والے سے آپ کو پتہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں گروپ انشورنس کا کیس بھی چل رہا ہے پنجاب لیول پر, وفاق لیول پر, مگر یہ ہے کہ بلوچستان بازی لے گیا ہے. جتنے بھی ملازمین جو کہ 1989 کے یا 87 کے بھی ملازمین ہیں, جو ملازمین جو کہ ریٹائرڈ ہو چکے تھے ان کو بھی گروپ انشورنس مل رہی ہے, بینیوولنٹ فنڈ بھی مل رہا ہے, ہر چیز جو ہے وہ جو ان کا پیسہ کٹا تھا وہ ان کو دیا جا رہا ہے. اسی طرح کا ایک اور جو ہے وہ سب سے اہم جو ہے وہ معاملہ سامنے آیا ہے گورنمنٹ ملازمین کے حوالے سے. سرفراز بگٹی صاحب نے اب ایک فیصلہ کیا ہے کہ تمام تر, ویسے تو بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں مگر سب سے اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہے کہ ملازمین کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ کابینہ اجلاس میں سرکاری ملازمین کے علاج پر سالانہ 6 سے 7 ارب روپے خرچ ہونے کا انکشاف بھی ہوا, جس کے پیش نظر بلوچستان کابینہ نے ہیلتھ انشورنس اسکیم متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے. اسکیم میں پیش کی میڈیکل ادائیگیوں اور عوامی انڈومنٹ فنڈ جو ہے اس کے آڈٹ کے اقدامات بھی شامل ہوں گے. سرفراز بگٹی نے مزید کہا کہ الیکٹرک بائکس اسکیم شعبہ زندگی سے متعلق اور تمام تر چیزوں کو ہم ایک ساتھ پر بھی مہیا کریں گے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ عوام کے ٹیکس سے حاصل شدہ وسائل عوام کی ایمانت ہیں. بالکل بہت زبردست بات کی ہے. انہوں نے واضح کیا کہ کیا سرکاری ملازمین کے لیے جامعہ ہیلتھ انشورنس اسکیم کا آغاز کیا جا رہا ہے تاکہ صحت کی سہولیات بہتر سے بہتر ہو سکیں. بڑا زبردست اقدام ہے. باقی جو ہے وہ تمام صوبوں کو بھی سوچنا چاہیے, اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے. اس طرح کی مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیں, اللہ حافظ.